तुमने बहुत वर्षों तक तपस्या की, लो मैं खुश हूँ, वरदान मांगो। और बड़ा हंस रहा है, ये न कर सकते भस्मा। प्रभु बड़ी खुशी की बात है, हमको यह वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर हाथ दे वो भस्म हो जाए। काजो आप तो आनंद सुन भस्मा शंकरी भगवान पर हाथ नहीं भस्म हो जाएगा, पार्वती को ले ले। कहता हो तो जांच दीजिए ना, बताओ सफल है कहा, एकदम बिल्कुल सफल। टेस्ट करने दीजिए ना हमको, क्या थोड़ा कपाट पर हाथ करके देखे हैं कि भस्म होता है, तो हम हम तो वरदान दिए, हम सिर पर हाथ दोगे तो भस्म हो जाएगा, हमने कपाट तो थोड़ा टेस्ट करेंगे। पीछे कैसे भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। जब थोड़ा थोड़ा है तो खूब दौड़ने लगे, आकाश पाताल हजारों का हजार कोस दौड़ रहे हैं। महादेव जी ये हजारों का हजार कोस दबा रहा है। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी कहते हैं कुछ मालूम है आपको, कहा क्या है शंकर भगवान बहुत बोले अपनी करनी। लक्ष्मी जी कहते कोई उपाय कीजिए अनर्थ हो जाए, कापड़ी जैसी कर लिया वो सब बंद, विशेष सुख मोहित हो गया। कहा के उपाय कहा कि हम क्या उपाय करते? लक्ष्मी जी कहते वहीं से देख रहे उपाय करते कि नहीं। भगवान विष्णु ने क्या क्या बन गई गाँव सर, बहुत सुंदर परी बन गई पार्वती, हूँ बहुत पार्वती बन। लक्ष्मी जी कहते देखो पार्वती बन गए, कहा अब भस्मासुर जाल दबाते जा रहा है, शंकर भगवान आ गए, भस्मासुर पीछे। अब दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु जो पार्वती बने हुए थे, ए भस्मासुर सुनो 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 सुनो, क्या करें? कहा शंकर भगवान को छूना चाहता हूँ। कहा किस लिए? तो पार्वती भस्म हो जाएंगे, पार्वती जी को ले लोगे, काम को पहुंचाते हो। कौन है? पार्वती। तब तुम्हारे पति को कुछ नहीं कहेंगे। आई तो भगवान विष्णु हाथ मिलाया, कहा चलो तुम अपने बात आई। हिरण्यकश्यप के दरवाजे पर आई, आंगन भस्मासुर के, हाँ भस्मासुर के आश्रम में। अरे भस्मासुर यही तुम्हारा मकान है? कहा हाँ पार्वती जी यही मेरा मकान। वो तो भगवान विष्णु थे, पार्वती क्यों लेगी, यही मेरा मकान है। हाँ बहुत भोजन उधर का कुछ नहीं। कहा ये क्यों आदत खड़ा? कहा तुमको बीड़ी पीने का देखा नहीं ना आदत खराब है, क्या खराब? हम उनको नाच देखने की आदत बहुत, तो मन चला लड़की होती, लड़की फड़की कहीं ना क्यों मन लगे, सत्संग में मन नहीं लगे। अभी जो डांस हो जाए कितने फुर्सा की लड़की महिलाएं आती हैं, और सत्संग के नाम पर जो घरों में लुका गई, जब पुरुष लुकाए हुआ तो महिला को तो कहा कि क्या आदत है तुम नाच देखने? क्या कौन बोलो जी? नहीं तुमसे क्या रहा कर नहीं ना तुमसे, यही बड़ी चिंता की बात है। हमको रोने लगा, मैं रोने लगा, काटूंगा जी तो इससे नमाज तुमको नहीं हो सकेगी। कालो के समाज आकाश में चला जाऊंगा, फसाल करूंगा, कहाँ नाच करके? कहा नहीं मेरे पति जी जैसे नाच दिखाते तो दिखाते। कहा कैसे नाचते थे तुम्हारे पति जी? कहा सुनो मेरे पति जी शंकर भगवान एक हाथ लेते थे यहाँ कमर पर, और दूसरा हाथ लेते सिर पर, तब नाचते। भस्मासुर ने कहा कौन बड़ी बात है, उसको तो वरदान था जिसके सिर पर हाथ दोगे भस्म हो जाएगा। एक हाथ कमर पर लिया और दूसरा हाथ जो सिर पर भस्मासुर रखता है भस्म हो गया। बोले सतगुरु महाराज कहा विषय की ओर आया, भस्म हो गया, भगवान को ठगने लगा। और सब इसी तरह से भगवान विष्णु प्रकट लगा हिरण्यकश्यप को तमाचा। कहा विष्णु है तो नमस्कार निकला है, कहा हमको बहुत वरदान है। कहा क्या वरदान? तो पहला वरदान हमको भगवान पर कहे जी जाओ तुमको कोई नहीं मार सकता है, विष्णु का कोई नहीं मार सकता है हिरण्यकश्यप को। क्यों? जाओ तुम न जल मरोगे न थल मरोगे, जल में नहीं मरोगे, आप जमीन पर नहीं मरोगे। कहाँ बैठे हो? पौथी हो बहुत दूर। कहा जल है रे, कहा थल है धरती है, कहा यहीं पर भगवान विष्णु को बड़ा क्या न जल में मरोगे थल में, तो जाओ जल में मारेंगे न थल में, जमीन पर मारेंगे, इसी पर मारेंगे। वरदान तो कर क्या? दूसरा वरदान क्या? जाओ
तुम मनुष्य से न मरोगे न पशु से मरोगे। तो भगवान विष्णु कौन रूप बनाए थे? नरसिंह। नर माने मनुष्य, सिंह माने सिंह, नीचा मनुष्य, ऊपर सिंह का मुंह। कहा नर मारेगा, न सिंह मानेगा, नरसिंह रूप। तुम्हारे नाश के लिए मैं नरसिंह उठा देता हूं। ऊपर में देखो तो कहा सिंह, नीचे में देखो तो नर। कहीं ना भगवान विष्णु कहा कि तुम नर से मारोगे, न सिंह से। इसी तरह मारेंगे। काय भी बदल कहा कि तुम आकाश मारोगे पाताल में। कहा देखो आकाश है, पाताल है, कहा नहीं। तब कहा और वरदान, और वरदान, जल में थल में आकाश में। कहा और वरदान है क्या? अंत में बोलो नो तुम दिन में मरोगे न रात। हमको मार सकते हैं। और उस समय क्या बोला था? सूर्य भगवान आधा डूबे थे, आधा बचे। कहा देखो यह दिन है। कहा नहीं, क्योंकि सूर्य भगवान है। क्या अभी रात है? कहा नहीं रात है। यही बताना तुमको भगवान ने दिया, तुम दिन में मरोगे रात में। मैंने कह सकूं अभी तो माना है तुमको, न दिन में मैं न रात में मरा। क्या क्या हिरण्य कश्यप को चितवार के मार दिया। बोले कौन से? इसलिए उसी समय एक गाने वाला गा रहा था, भक्त उसी समय गा रहा था, प्रभु तुम भक्तन के हितकारी, प्रभु तुम भक्तन के हितकारी। राम राम। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को कष्ट दियो बर भारी। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को कष्ट दियो बर भारी। नरसिंह रूप धरि असुरन की, नरसिंह रूप धरि असुरन की। नख से देह बिदारी, प्रभु तुम्हें भक्तन की हितकारी। कहा क्या वरदान है? एक वरदान है, तलवार जो उठाए, कहा कि जाओ तुम अस्त्र से मरोगे न शस्त्र। अस्त्र कहते भला, शस्त्र पकड़ के मारते तलवार। यही ना भगवान विष्णु कहा कि तुम अस्त्र से मरोगे न शस्त्र से। बड़का बड़का न कहा इसी से तुमको मारो। ये अस्त्र हाथ आने, शस्त्र आने। हम लोग को भगवान की कथा, हिरण्यकश्यप की कथा इसलिए शील आई, और शील के बारे में उसको पूरा कर। राज चला गया क्योंकि शील स्वभाव खत्म हो गया। शील स्वभाव खत्म हो गया, राज चला गया। आपका भी शील स्वभाव खत्म हो जाएगा तो धन घर जाएगी, संपत्ति घटेगी। जिस घर की महिला जाप जप कर भोजन बनाती है, भोजन में वृद्धि होती है, वो भोजन उसका पति करता है, पुत्र करता है, और संस्कार बढ़ता है। जिस घर की महिला अच्छे आचरण की नहीं है, वह भोजन करता, पति पुत्र का औदा बढ़ता, संस्कार घटता है, औदा घटती है, और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुबुद्धि आ जाती है। वो भोजन का प्रभाव, और भोजन का प्रभाव इसलिए कि नारी हुई। इसलिए जो जाप जप करके भोजन बनाते हैं उसका प्रभाव उसको भोजन पर करता है। और जैसा अनुसार किसान कहते वैसा मन कहते। किसान जो चोरी डकैती करता है, हिंसा का अन्न खाता है, उसको बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विश्व पितामह शरीर छोड़े, कहा बेटी मैं शरीर छोड़ा, द्रौपदी आओ, पांचों पांडव आओ, उपदेश लो, अंतिम उपदेश। अब मैं मरा। द्रौपदी आते छी मर गए, झिकार बुझे पांचों पांडव आओ, पांचों पांडव से सुनो द्रौपदी को क्या सुनेंगे इस बुझे की बात। जिस समय मेरा जसवाला थी एक ही बस था, दुर्योधन जांग हटा कर, कपड़ा हटा कर जांग को नंगा रखा था। दुशासन को साड़ी खींच करके, बाल खींच करके यहाँ लाओ, इसमें बैठा। उस समय कहाँ बैठा? कहा कि आगे सभा में खड़ी द्रौपदी रो पुकारी, जगत में अब कोई हमारा मेरे चीर को खींचता है दुशासन, मुझको किसी का सहारा। जगत के जुटे हैं सभी छत्रधारी, सभी देखते हैं हालत हमारी। सुनो द्वारकाधीश विनती है मेरी, मुझको अब किसी का सहारा। रुक्मिणी कहती है कुछ सुने छिए? कहा सब तो बहुत अच्छी हुई औरत। कहा मुझको किसी का सहारा। सभा में खड़े हैं जुटे हैं सभी छत्रधारी, सभी देखते हैं। कहते जब कोचे को नहीं वचन पर पांचों पति है हमारी, खड़े बिछले पत्थर के हुए बेचारी, पांचों पति जुआ में हार गए हैं, सिर झुकाए बैठे।
जगत के जूते हैं सभी छत्रधारी, सभी हालत देख रहे हैं। दुर्योधन ने कपड़ा हटा करके नंगी करके इस पर बैठाने के लिए कहा। अब भगवान को पुकार नहीं कहते, सुनते हैं कुछ पुकार को। कहा बहु बैठी नारी, बड़े नंगी होती, कहा ठीक नारी की मर्यादा, नारी शिक्षा को आप प्रवचन करते। कहा देखो बेचारी सबके पास जाती है, विष्णु पितामह के पास भी जाती है, विष्णु पितामह आंखों खोल कर नहीं देखते। क्या होता है? रुक्मिणी का क्या कहते हैं, रुक्मिणी द्रौपदी क्या कहते हैं? सुनो द्वारकाधीश विनती है मेरी, मुझको अब किसी का सहारा। अब मैं आंख बंद कर लेती हूँ, लाज होती आंखें में, इसलिए आंख बंद कर लेते तो को लाज। लो भगवान लो कृष्ण में सुन लो। साजन बीठ गणिका जामिल को तारे, कहाँ तक करूँ नाथ वर्णन तुम्हारी। साजन का साई की गणिका की जामिल का तुमने भलाई किया, कहाँ वर्णन करूंगा। कितना उबारा है सबको, मैं भी उबारू, या कह दो किसी को उबारा नहीं। रुकने का झूठ बोलिए ना, आपने सबका उद्धार किया है कि नहीं? कहा झूठ बोल दो, मैंने किसी का उद्धार नहीं किया, मैं नंगी हो जाती। रुकने का क्या ला देने लगे आपकी कहो। क्या होता है? भगवान चिर बढ़ाने लगे, उसी साड़ी में साड़ी जुटने लगी, ढेर की ढेर साड़ी। किसी कवि ने कहा साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। कहां से साड़ी वो आ गई? परमात्मा के जैसे कहां से? कब जब रोए आप, जो भक्त रोता है। सत्संग हो रहा है, गाँव में चले सत्संग है, दर्शन करा कर मौका नहीं। आपको 15 का सत्संग होता है, आपको बहुत दुश्मनी है, भगवान से दुश्मनी है, गुरु महाराज से दुश्मनी है। आखिरी सत का सत्संग का आदर भगवान का आदर है, सत्संग का आदर भगवान का आदर। क्या होता है? सिर भरा है भगवान। उसी तरह से संतवा पितामह करे थे बेटी, अब मैं जा रहा हूँ। सुन लोग तलवार देने लगती है, आपसे भी सहायता करने के लिए दादाजी इस सारी खिचरात को मना कीजिए। कहा बेटी जैसा वैसा। उस समय मैं किसके पास था? दुर्योधन के साथ। दुर्योधन का डकैती का अन्न, चोरी का अन्न, बेईमानी का अन्न था, मांस मछली वाला अन्न था, जीभ हिस्सा वाला अन्न था। उसका अन्न खाया, उसको मेरा प्रभाव पड़ा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए तुम्हारी रक्षा। अब भक्त सुनता तुमको बुढ़ा मरता। बेटी अर्जुन के बाण से मेरे सभी रक्त बगे। दुर्योधन का जो दूषित अन्न खाया था, उस अन्न के प्रभाव से मेरा अन्न शरीर भी दूषित, रक्त भी दूषित हो गया था। कहा उपदेश होता था, इसलिए अर्जुन के बाण से मेरे दूषित रक्त बह गए हैं, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। बेटी जैसा वैसा। अब अंत में मनुस्मृति का पाठ हुआ, उसके कहकर मैं सत्संग को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि बहुत सुंदर भगवान मनु ने बनाए हमारे अशोकदास जी पाठ। मांस भक्षण कैसे? मांस किसे कहते? माम जोर सो पढ़े लिखे बच्चे बच्चे विद्वान राजा कहीं भी मिलावा जाते हैं। सुन लीजिए, जो बच्चे नहीं जानते संत विषय सीखो। माम जोर सो बाकार मोहनत, माम जोर सो माम ने मुझको सो बनवाई, जिसको मैं खाता हूँ मुझे खा। इसलिए कबीर साहब ने कहा भैया घूस खाना है खिचड़ी, खिचड़ी खा कर आ जाओ। माहे पना टुक लोन, टुक मैंने टुका लोन नमक। घूस खाना है खिचड़ी, माहे परा टुकलोन, मांस पराए खा के गला कटाबे कौन। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहा जो मन हमार जा कह कर तू काट लो सो पर काटो। जिसकी गर्दन को काटते हो वो भी काटो, जिसकी गर्दन पर छुरी चला तो रोता है चिल्लाता है, खाने वाले में उसी तरह से मरो रहेगा चिल्लाता है माँ चिल्लाता है। जो चिल्लाता है उसका मांस जो खाता है उसके जीवन में उसी तरह से चिल्लाती है, चिल्ला जाती है, चिल्ला करके मरता है। उस तरह की भोजन कर जाका अगर तो काटे तो फिर काटे तो वो तुम्हारी गर्दन को काटे। और मांस पशु में जो दोष है खाने वालों में प्रवेश कर जाता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं पशु में, खाने वाले में कैंसर कहा जाता है, उसका मांस भक्षण करने। इसे मांस भक्षण क्रिया करिए। और मांस भक्षण 8 को दोष मिलता है।
जो लड़की बच्ची कहाँ भैया जो भोजन बनाती है सुन तो कहाँ भी जहाँ तक मेरे आवाज जाते सुन वहाँ तक अंतिम समाज उपदेश है। मांस भक्षण करने में 8 को दोष लगता है तुरंत। अनुमंता कोई कहता कह पछा दी छो क्या बनाती है थोड़ा मांस। अनुमंता निहंता निविशसिता क्रेता विक्रेता संस्कारता उपाता जो इतिहास घात का 8 को दोष लगता है। जो पशु वध की आज्ञा देता है, हथियार से टुकड़ा टुकड़ा के अलग करता है, खंड खंड करता है, बेचने वाला खरीदने वाला, पकाने वाला या पकाने वाली, खाने वाला या खाने वाली, 8 को दोष लगता है। कोई दोष नहीं। पशु में जो बीमारी है खाने वालों में बीमारी प्रवेश कर जाती है, और पशु में जो जैसी भावना है खाने वालों में प्रवेश कर जाती है, उसकी बुद्धि हो जाती है। मांस भक्षण मनु समझती है। भगवान मनु का ऐसा कहा कि मांस भक्षण नहीं कर जाए, मांस भक्षण न हो जाए, मांस भक्षण नहीं करनी चाहिए। जो है हमारे एक जटेश्वर बाबा थे सन, उसी को आकर में समाप्त करें। हम प्रचार करने के लिए सत्संग का सतमत का प्रचार करने के लिए जटेश्वर बाबा को बुलाते थे। श्रीनगर से निवासी था तो समाप्त होता, बहुत सारे सरल था। एक बार हमको लाते थे, कहा कि हमको मौसर साहब कहते थे, मौसर साहब एक भजन कहो कही हो बाबू चाहे मनुष्य का पाठ हुआ, कहा यहाँ तक पढ़ल छे ना संस्कृत में कह दिलिए हम एक कहानी कहे मार्ग से समझ कहू बाबा मौसर साहब भोजपुरी में कहूँ कही बाबा तार बढ़िया है। हिंदी हम तो सबके सुनती हाँ तो भोजपुरी में आवे कहे जटेश्वर क्या करने लगे। मिलल बा मुखबा तो है गुरु गुण गाई के मत मांस नहीं खाई के। सुनो जी बच्चे, तुम लोग भी सुनो, कहीं जहाँ कहीं भी हो। मिलल बा मुखबा तो है गुरु गुण गाई के, शराब मांस नहीं खाई के नाम। दक्षिण के बाबा हम उदाहरण दे उदाहरण जाकर के रावण रहलन मांसाहारी, अत्याचारी था बड़ भारी, दुराचारी था बड़ भारी, फलहारी राम जी जिन्होंने पछाड़ी के, शराब मांस नहीं खाई के। रामचंद्र क्या खाते थे? भातों की दे आते थे जंगल में खोआ। रावण रहल मांसाहारी, अत्याचारी था बड़ भारी, फलहारी राम जी जिन्होंने पछाड़ी के, शराब मांस नहीं खाई के। तो रावण की बात हुई। मेघराज क्या था? मेघराज रहन मांसाहारी, अत्याचारी था बड़ भारी, निराहारी मन कुछ ने खाने वाला। भगवान लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक भूखे रहे। क्या क्या खाता था? भैंसा सुगर सब कुछ खाता था। मेघराज रहन मांसाहारी, अत्याचारी था बड़ भारी, दुराचारी था बड़ भारी, निराहारी लक्ष्मण जी रहन पचारी के, शराब मांस नहीं खाई के। और क्या कहा कि बाबा और कहो कहा सुन, कंस रहलन मांसाहारी, अत्याचारी था बड़ भारी, मक्खन हारी कृष्ण दिन पछाड़ी के, शराब मांस नहीं खाई के। करके तो वही युग की बात हुई। और युग में कहो बाबा कहो नहीं। अंग्रेज रहलन मांसाहारी, अत्याचारी था बड़ भारी, पय मन दूध हारी गांधी दिन उन्होंने भगाई के, शराब मांस नहीं खाई के नाम। होता भोजन का असर, इसमें कुछ भी नहीं कसर, रखिए खानेपन में अपने को संभाली के, शराब मांस नहीं खाई के। मिललवा बुखवा तो है गुरु गुने गाई के, शराब मांस नहीं खाई के। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सत्संग को समाप्त करता हूँ। और साग्राम के सभी भक्तों को जो उपस्थित हुए हैं या जहाँ कहीं से भी सुनते हैं मेरी वाणी को, सबको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे महात्मा उपेंद्रदास जी जो परम भक्त हैं, बहुत गुरु भक्त हैं, गुरु सेवी हैं, कह रह सकता है इनकी सेवा को, इनसे वर्णन को। ऐसे जो धर्मपरायण पिता है, उनके पुत्रों को भी मैं कहता हूँ तुम लोग पिता के समान बनो। पिता की मर्यादा को रखना चाहते हो, शराब जी जिसको आदत है शराब को छोड़ो, मांस मछली को छोड़ो, बेटा पुता सभी सत्संगी बन जाओ। माता पिता के स्थान को तुम ऊंचा करना चाहते हो, नहीं तो इसकी प्रतिष्ठा को बुलाना चाहते हो तो बुरा चेहराई बन जाओ, शराबी बन जाओ, जमींदार भी करके भाग जाओ। मांस मछली का भक्षण छोड़ दो, प्रतिज्ञा ले लो और सब कोई मिलकर के सत्संग बन जाओ। कितने महान है तुम्हारे पिताजी, सब जगह। वैसे इसलिए जो मैं उनको यही उपदेश दूंगा कि महिलाएं को सत्संगी बननी चाहिए। जाप जब कर जो भोजन बनाती है उसके पति पुत्र का औरदा बढ़ता संस्कार बनता है। इसलिए और जिस परिवार में
सत्संग है, साकत घाट के भोजन मत कीजिए। आप ही के परिवार जो सत्संग है उसका आपका भोजन कीजिए। कबीर मत में मैंने सुना कबीर कहा तर्जमा का सत्संग हो रहा था, एक में लगा रही थी साकत के रान हल वैष्णव खा, वैष्णव के रान हल साकत, दोनों घोर नरक में जाए। जो साकत खिलाते हैं वैष्णव सत्संग को भोजन, उसको अभी विनाश होगा, बुरा होगा उस लड़का या लड़की या बच्ची। और जो भोजन करता है उसका भी बुद्धि बढ़ती। साकत के रान हल वैष्णव खा, कबीर मत में कहा रान हल शब्द तो नहीं है शुद्ध हिंदी में। साकत के रान हल वैष्णव खा, वैष्णव के रान हल साकत खा, दोनों घोर नरक में गए। इसलिए दोबारा क्या अति दुर्लभ में सुनिए, अति दुर्लभ है तन मनुष्य को कपार से ज्ञान विचारिए जी, गुरु मंत्र मिला जो दया करके, सो श्वास में श्वास उचारिए जी, प्रभु नाम का ज्वाल प्रज्वाल करो, तो पाप के बीज को जारिए जी, बुद्धवंजन नाम निरंजन को कभो मति भूल विचारिए जी। पर तो साहब ने कहा मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, तो पार से ज्ञान विचारिए जी, पार समय मिल गया। गुरु मंत्र मिला जो दया करके, सो श्वास में श्वास उचारिए जी, 21,600 श्वास चलते, 21,600 हमारी पूंजी को बचाइए, समझा। गुरु मंत्र मिला जो दया करके, श्वास में श्वास उच्चारिए जी, सोबत जागत उठत बैठत दुख भी नहीं तारा, झिन झिन जंतर बाजे जब नाम पता। अब सूर्य भगवान भी डांटते हैं प्रवचन को समाप्त करने के लिए। मैं भी अब अपने प्रवचन को समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कहने के कुछ बचा नहीं है, जो कहना था सब कह दिया। अंत में एक निचोड़ है, जब सत्संग समाप्त हो जाता है तो अंत में होता है एक बार मुख्य समाचार की प्रवचन होता है, तो समाचार करने वाला कहता तो सुना दिया कब की बात है, मोदी एक बार मुख्य समाचार फिर, एक बार मुख्य समाचार फिर, सत्संग नहीं तो ध्यान नहीं, खान पान को संभालिए, सभी सत्संगी बन जाइए। जो महिला भोजन बनाती है जाप जप करके, भोजन में वृद्धि होती है, पति पुत्र का और दबाता संस्कार बढ़ता है। खैनी बीड़ी हुक्का का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जो महिला खैनी बीड़ी खा करके भोजन बनाती है उसके पति पुत्र का और घटता संस्कार घटता है, देवता बड़े नाखुश होते हैं। इसलिए माताओं को चाहिए अपने पति की प्रतिष्ठा बढ़ावे, बेटा पुत्रों को भी चाहिए अपने पिता के धर्म को बढ़ावे। पिताजी सत्संग है, हम उनके कलंक में दाग लगाते हैं। दारू पीते हैं, मांस मछली खाते हैं तो कलंक है। दारू पीने वाला का मनोर चटेगा, क्या करेगा, जो कमावेगा उसी में दे देगा, उसी बोतले में चला जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जो जब तब बेचने लगेगा, जमीन बेचेगा, जमीन नहीं है तो गहना बेच लेगा, पत्नी का साड़ी बेच लेगा दारू पीने की। और जो दारू पीता है, हमारे यहाँ पहाड़ में 6 युवक मर गया है, जवान दारू पीता है, कीड़ी फेफड़े में लग जाता है, फिर फेफड़ा काटते काटते जब फेफ कट जाता है तो समाप्त हो। गाजी पता की बात है, वहाँ भी मैं 30 आदमी को 41 हो गया, मरना गाजी पता है।